देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम तुम्हारे तुम रखवारे, होते दया क्या बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ टेका में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान सुनावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चित्त धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय जय हनुमान गोसाए, कृपा करो गुरुदेव किनारे, जो सतबार पाठ कर कोय, जो कले बंदे महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे राज हृदय हरेरा, पवन तनय संकट हरणे, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु रघुपति सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, सिया कल्याण, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, राम जी को मन में बसाए रखना, बसाए रखना, राम जी को मन में बसाए रखना, राम राम जपना, जपते रहना, जय हो कृपा निधान की, महावीर हनुमान, जय हो कृपा निधान की, महावीर हनुमान की, जय हो कृपा निधान की, महावीर हनुमान की, राम जी को मन में बसाए रखना, बसाए रखना, राम जी को मन में बसाए रखना, राम राम जपना, जपते रहना, जय हो कृपा निधान की, महावीर हनुमान की, कृपा निधान की, महावीर हनुमान की। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कि राम से है नेह स्वर्ण शैल के समान देह, ज्ञानियों में अग्रगण गुण के निधान है, ऐसे महाबलशाली वीर हनुमान है, वीर हनुमान जी को मेरा प्रणाम है, वीर हनुमान जी को है, वीर हनुमान जी को। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत होए सहाय।
लेत सदा सुधहीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के जय जय सीताराम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा सा मुस्कुराइए, कथा प्रारंभ करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम 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 जय राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया 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 राम। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा एक और मुस्कुराओ। अच्छी सी वो मैंने कहा था ना, एनर्जी है, चार्जिंग हो जाती आप। अब ये बताओ कल का प्रसंग क्या था? कल का उससे बैकडेट का पूछेंगे, सिर्फ पहले दिन, सिर्फ कल का बताओ। राम जन्म और सबसे पहले पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है ना, फिर उसके बाद देवता आए खीर लेके, फिर बांटी गई, फिर राम जी का जन्म, और उसके बाद फिर क्या हुआ था? बड़े हुए, फिर विश्वामित्र जी आए, उसके बाद किसको मारा था? हाँ, और उसके बाद किसको मारा? नहीं, 2 राक्षस भी थे बीच में। हाँ, पक्के अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है, अंसल ऐसे बना है अच्छे। और उसके बाद विश्वामित्र जी उनको अपने दोनों प्रिय शिष्यों को लेके बोले कि एक यज्ञ तो संपन्न हो गया, दूसरा धनुष यज्ञ हमने करना है, उसके लिए हम लोग चलेंगे जनकपुर। और बीच में उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था, गौतम ऋषि की पत्नी श्राप मिला था, उद्धार किया, फिर चले। और जैसे जनकपुर के अंदर जो है विश्वामित्र जी उनको लेके जाते हैं, तो वहां इतना सुंदर रूप उन दोनों राजकुमारों का है कि एक बार उनको देख के जनक राजा, जिसको कि विदेह की संज्ञा दी गई, विदेह नाम है उनका, उनको किसी चीज की सुध नहीं थी, अपनी दुनिया मस्त, उसको किसी नफे नुकसान से, राज्य से, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं, वो भी उनको देख के जो है ना भूल गए। अब वो क्या विश्वामित्र से पूछते हैं कि प्रभु जी, ये जो है ऋषि कुमार हैं, ये किसी राजा के पुत्र हैं? ऊपर से नीचे तक उनको निहारते थे, और बड़ी सुंदर चुपाई जो है वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखी। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मन को तिलक केंद्र पर बोल पालक, ब्रह्म जोगी
मोकत अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा अहमुनि हसी कहे बचन तुम्हारे न होए अनेका यह प्रिय सब ही जाने मन मुस्काए राम सुने बानी रघुकुल मणि दशरथ ये जाए मम हित लागे नरेश पठाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और ऐसा सुंदर उनको देख के ना जनक जी महाराज ऊपर से नीचे तक परिचय करवाए विश्वामित्र जी ने। ये दोनों जो है ना दशरथ के जाय, दशरथ के पुत्र हैं। और उनको देख के क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आज तक मेरा मन किसी चीज पर लगा नहीं। मुझे ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसको देख के मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाऊं, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है राजा जनक। उनको कभी किसी चीज में आसक्ति नहीं कभी भी। अभिज्ञानम शकुंतलम जो पढ़ते हैं ना, उसमें दुष्यंत जिसमें गए देखा उन्होंने शकुंतला को पहली बार और उसे पानी देने के लिए कहते तुम्हें देख कर जो है ना प्रणाम क्या उसने कह रहे तुम कौन, कह रहे मेरी ऋषि पुत्री, कह रहे नहीं हो ही नहीं सकता, मेरा मन विचलित है। देख ब्राह्मण पुत्री माता समान में मान ही नहीं सकता। तो बाद में उसे पता लगता है कि नहीं ये तो क्षत्रिय की पुत्री है जिसको उन्होंने पालन पोषण किया, शकुंतला, जिसे फिर भरत जी हुए, जिसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो आज स्थिति यही है। आज जनक जी कहते हैं कि नहीं ये किसी के पुत्र हो ही नहीं सकते, ये तो मुझे सबका पिता नजर आता है, कैसे किसी का पुत्र हो सकता है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। और उनके रूप पर जो इतने मोहित हो गए, बड़े आनंद घड़ी भर उनको देखते रहे। विश्वामित्र जी ने जगा के जनक राज, और बड़े प्रेम से जो उनका स्वागत करते हैं। अपने जनकपुर के अंदर ले गए, विश्वामित्र जी को बिठाया, दोनों भाइयों का स्वागत करते हैं। वहां पे स्वागत किया वहां, और बड़े प्रेम से उनको अर्घ्य दे के, आचमन दे के, षोडशोपचार जो है पूजा की, पूजा करके दोनों भाइयों को पधरा, बैठे, व्यवस्था की गई की। तो बड़े प्रेम से ना राम जी ने भगवान विश्वामित्र गुरु की तरफ इशारा किया कि प्रभु साधे दीवाने तेरे हो है दीवाने तेरे, इन दीवानों से अखिया मेरा ले, राम ऐसी कृपा बरसा दे, राम ऐसी कृपा बरसा दे, राम ऐसी कृपा बरसा दे, राम ऐसी कृपा बरसा दे। दीवाने
सारे। बिन तुम्हारी मेहर मेरे राम जी, बिन तुम्हारे मेहर मेरे राम जी, वो कैसे संभलेगी वो कैसे संभलेगी मेरी समझा दे। राम ऐसी कृपा बरसा दे, ओ प्रभु ऐसी कृपा बरसा दे। राम ऐसी कृपा, राम ऐसी कृपा बरसा दे। किसको तमन्ना, धन दौलत की किसको तमन्ना, धन दौलत की किसको तमन्ना, धन दौलत की किसको तमन्ना। है भिखारी तेरे है भिखारी तेरे, दर्शनों के तो दर्शन दिखा दे। राम ऐसी कृपा बरसा दे, ओ राम ऐसी कृपा बरसा दे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसी कृपा बरसाए रखो प्रो, बीच में लाइट ना जाए। हाँ न जाए ना, जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है ये। अब वो मैं कई बार सोचता हूँ कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनगिरी जब भी बैठते हैं 88,000 ऋषि उनके सामने बैठते थे। मतलब बिना माइक में सबको सुनाई कैसे देता हुआ 88,000। बस थोड़ी सी कृपा ठाकुर जी कर दोगे 8800 तक मेरी बात चली जाए, है ना। और यही हम नैमिषारण्य तीर्थ बना दें। ऐसी कृपा बनाए रखना। आज विश्वामित्र जी जिसमें बालकों को लेके गए तो उनको देखकर जनक जी जो अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, उनका स्वागत करते अपने महल में ठहराते हैं। राम जी ने इशारा किया गुरुदेव की तरफ कि गुरुदेव अगर ये हम महल में रहे ना तो सब अपने आसपास ही घूमते रहेंगे। इशारों इशारों बात हो रही, पृथ्वी जो है ना परमात्मा की तरह पूजन करना शुरू कर देंगे। हम तो मानव लीला करने के लिए आए थे। गुरुदेव समझ गए शिष्य क्या चाहता है। उनका राजन हमारे ठहरने की व्यवस्था महल से बाहर कराओ। 2 दिन 4 दिन वहां ठहरते हैं और रोज वही गुरुदेव बच्चों को बोलते हैं संध्या वंदन करने के लिए भी ऐसा करो, जाओ जाके फूल लेके आओ, कभी किसी के लिए कभी किसी काम के लिए। एक दिन लक्ष्मण ने कहा किसको, अपने भाई को, भैया चलो जनकपुर देख के आते हैं। देखे तो सही कैसा है नगर, कितना सुंदर है, कितने अच्छे अच्छे जो है यहाँ फूल, कितनी हरियाली है, चलो देखते। भाई ने रोका नहीं, जब दूसरे के नगर में जाते हैं तो बड़ी मर्यादा में रहना चाहिए, दूसरे घर में जाते हैं ऐसे। फिर भैया बड़ा मन है, चलो। अब राम जी ने बड़े प्रेम से जाके गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये लक्ष्मण चाहता है कि हम ना जनकपुर एक बार बाजार देखें जी, घूमाएं। इसका मन है, ये आपको भय के कारण कह नहीं पाता, इसलिए मैं कह रहा हूं जी चले जाएंगे। अगर बड़े प्रेम से कहा गुरुदेव ने कहा हाँ ऐसा करो जाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है साथ में राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। और सोचो अगर यहाँ पे कृष्ण और बलराम होते, वो भी गए थे मथुरा घूमने के लिए। नंद बाबा से बाबा हम घुमाएं। नंद जी कहते सुन यार उदम मत मचाइयो, इधर उधर कुछ उठाइयो मत, कुछ उठा पटक मत करियो, हैं? कुछ खरीदना हो ना तो कहते हैं राम जी को क्या कहते हैं, बड़े प्रेम से कोई वस्तु लो उठाओ, बड़े सलीके से मोल करो दे दो। और नंद जी उनको क्या कहते हैं, सुनो भाई तुम कुछ खरीदना ही मत, तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, तुम आराम से जाना है। जब आपको पता हो ना बच्चे शरारती उससे बड़ा समझावे, तो शरारत ना करियो वहां जाके, कुछ करियो मत, कभी उदम मचाए। लेकिन कान्हा जी को जब भेजते कहते चलो बाबा कोई बात नहीं, खरीद नहीं सकते लूट तो सकते हैं। ऐसा करके दोनों वो जो जाके उन्होंने मथुरा में उधम मचाया। फिर क्यों? क्योंकि कंस को सूचना देनी थी ना कि आ गया तेरे से मिलने के, वो सारे। लेकिन राम जी बड़े और दोनों भाई ना जनकपुर की गलियों के अंदर जनक घूम रहे हैं।
और ऊपर जो है स्त्री जो बाजार में ऊपर से देखे दोनों की चाल और उनको देख देख के मोहित हो जाए, कितने सुंदर हैं? कौन है ये राजकुमार? हमने पहले कभी नहीं देखे जनकपुर के अंदर ऐसे सुंदर दोनों बालक। मन में ना बहुत सारी बातें आती हैं। एक कहती मैं जानती हूं जो ये श्याम वर्ण है ना बड़े वाला, ये अयोध्या का। लक्ष्मण कहते हैं भैया मैं देखो तो सही, ये तो हमारी माता को भी जानती है, देखो कौन बोल रहा है। कह रहा नहीं, नजर उठा के मत देखो, ऊपर देखो। क्यों? क्योंकि अब देखो स्त्री नीचे खड़े होकर क्यों देखा, ऊपर से क्यों देख रही है? मैंने कहा ना ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चरित्र, सारी चीजें मर्यादा के नाम है। ऊपर से देखती है, सामने से रूप निहारती। कह रही ये दूसरे वाला ये सुमित्र नंदन है। और फिर मन में भैया आप देखो, ऊपर नहीं देखना, ऊपर तो देखना है, नीचे देखो, जो बाजार जो काम करने हैं ना वो करो। और बड़ा सुंदर जो है वहां का जो उनका रूप जो है, और वो देख देख के कैसे खुश होते हैं। श्री रामचंद्र के पालो भजो मन हरे भव भय कारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंज पया गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पद पीतमान उत्तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुखावरम भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंशन कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज चरिताभरण संग्राम जित कर दूषणम इति भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मनुदाहि राजौ निलहि सौबरु सहज सुंदर सावरौ करुणानिधान सुदान सीधु स्नेहु जानत रावरु एहि माति दोरिया शीस सुनि सिया कहि कहिया हरे श्री हरे तुलसी भगवान पूज 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 मुदित मन मंदिर चली सियहि हर्ष मचाई कहीं जानी गोरी अनुकूल वाम अंग भर कर लगे मंगल मंगल मूल सियावर राम जय जय राम बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जैसे जनकपुर के बाजार के अंदर दोनों बालक घूमते हैं ना, तो कोई सोचते काश ऐसा मेरा पुत्र हो, काश ऐसा मेरा पिता होता, मैं भी ऐसे सुंदर होता, काश ऐसा मेरा पिता हो। सबके मन की भावनाएं, और भगवान जी कहते सबकी स्वीकार। आपको ना एक वामन अवतार में कथा है बड़ी सुंदर, कि जिस समय राजा बलि के द्वार पे भगवान जी वामन बोलते बोने को, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ यज्ञ किया था, बड़े दानवीर थे राजा बलि। मांगने के लिए गया ना, तो इतना सुंदर जो रूप था वामन का, क्योंकि जो वहां पे संगत खड़ी हुई थी ना, उनकी राज्य के वासी थे, उनमें से एक लड़की देख के कहते कितना सुंदर है? काश ऐसा मेरा बेटा हो, ऐसा मेरा बेटा। भगवान जी कहते हैं स्वीकार। और जिस समय वामन भगवान जी ने अपना बड़ा रूप धारण करके राजा बलि का सब कुछ हरण कर लिया, तो उसी के मन में क्या आया
कि इसने मेरे राजा का, हमारे राजा का सब कुछ हरण कर लिया, अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं उसे जहर पिला के मार देता। भगवान जी कहते ये भी मंजूर, और वही जो है फिर पूतना बन के आई थी, मां का दर्जा भी दे दिया और उसकी वही इच्छा भी पूरी कर दी। आज जब जनकपुर की गलियों के अंदर वो घूम रही है ना, और वही सब स्त्रियों के मन में वो भाव जागृत होते हैं, काश ऐसा मेरे होता, कैसे ऐसा मेरा पति होता। भगवान जी कहते हैं सबको मिलूंगा, लेकिन मिलूंगा कब? अगले जन्म में गोपिका बन के आना, वही वृंदावन में रहा, वही मिलेंगे। और मिले वो सबके मन की कामना जो है ना पूरी करते हैं। पहुंचे वहां पे, और वहां थोड़ा समय ऐसे पूजन का होता है, गुरुदेव ने उनकी ड्यूटी लगा रखी है। क्या? दोनों भाई, तुम जो है ना सुबह सुबह जाया करो और सुंदर सुंदर फूल लेके आया करो। कहते हैं कि जब आपने पूजन में जाना तो फूल वगैरह स्वयं अपने हाथों से चुन के लाओ। दोनों भाई जाते हैं। आज फूल चुनने के लिए ना वो पुष्प वाटिका के अंदर गए। 2 वाटिकाओं का वर्णन जो है रामायण के अंदर किया गया। एक तो है अशोक वाटिका, कहां है वो? लंका में, जहां पे रावण ने सीता जी को। और दूसरी है पुष्प वाटिका, वहां पे भी सीता जी। फर्क क्या है? जहां पुष्प वाटिका है ना, वहां पे सीता जी को दर्शन होते हैं राम की, वहां राम नाम जपा जाता है। और जो अशोक वाटिका है वो है काम की, काम मैंने रावण की। वहां पे जपती तो वो भी राम राम ही है, राम 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 पुकारती है, लेकिन क्या है वो? काम वाटिका। पुष्प वाटिका के अंदर जिसमें दोनों भाई फूल चुगने के लिए जाते हैं, और उसी समय वहां पे जो है ना सीता जी का जाना हो जाता है। क्यों? पहले वो घर पे तुलसा का पूजन करती है, और बाद में जो है उस पुष्प वाटिका के अंदर जाके माँ पार्वती भगवान शंकर जी की पूजा करती है। और आपको एक चीज और बताऊं मैं, आज ना एक कलयुग में चलन चल गया है, आप ठाकुर जी ले आओ, नहलाओ, हमारे साथ बेड पे ही सो रहे हैं, आप कीर्तन में गए उनको टोकरी में रखा ले चले, गलत है। क्योंकि ना भगवान भगवान होता है, उसका मर्यादा में होता है। जितने कोई पुराण ग्रंथ कुछ भी पढ़ते हैं ना, कहीं पे ये वर्णन नहीं दे रखा कि मंदिर जो है घर के अंदर है। पहले गांव के अंदर एक मंदिर, फिर जब आताताई आए, मुगल आए, तो कहते हैं वो घर के अंदर आ गया, आंगन में आए, बड़े बड़े आंगन थे घर के अंदर बना दिया, फिर वहां से वो जो था कमरे के अंदर आ गया, अब तो बेड तक आ गया। नहीं, परमात्मा को परमात्मा मानो, ठीक? उसे अपने जैसा ना बनाओ, कोशिश करो कि हम उसके लायक बन जाएं। और बनेंगे कैसे? जब मन से छल कपट विकार ये सब चीजें निकल जाएंगी तो हम उसके प्रिय हो जाएंगे, वो निसंदेह हमसे मिलने के लिए आएगा। सिर्फ मूर्ति रखने मात्र से ही किसी को ये नहीं पता लगेगा हम कितने बड़े भगत हैं, या श्रृंगार करने से, तिलक लगाने से, या 5-7 मालाएं डालने से नहीं। जो भगत है ना उसको जानता है। हम लोग सच तो ये है कि दुनिया की नजरों में उठने के लिए आगे आएंगे, ये चीज दिखाने नहीं है सरकार, दुनिया की नजरों में नहीं आना। 2 तरह के, हर व्यक्ति चाहता है मेरे विशेष सम्मान हो, दिखाया जाए, झूठ ही नहीं है, वो ठाकुर देखिए इसकी नजर होगी। कोई अंधा मंदिर में जा था, किसी दूसरे ने रोका, तो क्या करेगा जाके वहां पे? क्या देखेगा? इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर भगवान से तू कैसे देखेगा? वो क्या कहता है? कह रहा मैं देखूं ना देखूं, मेरा गोविंद तो मुझे देख लेगा। अगर वो देख लेगा तो किसी और को देखने की जरूरत क्या है? मैं किसी और को दिखाने के लिए थोड़ा जा रहा हूं। तो ऐसे ही जो है ना देवी सीता जी अपने घर पे तुलसी का पूजन, तुलसी रखी गई है हर घर के अंदर, उसका पूजन किया, और उसके बाद जो भगवान शंकर जी को मनाने के लिए, माता पार्वती की पूजा करने के लिए वो स्त्रियां सदा सुहागन रहेंगी। आज मेरे से लिखवा के ले जाना बेशक से, जो माता पार्वती की पूजा करती, उनके घर में दूध पूत धन धान्य सब चीजों की वृद्धि होती रहेगी, जो माता पार्वती की पूजा करती। हमारे अभी देखो यहाँ कुछ चेहरे नए हैं, कुछ ऐसे जो डेली रुके हुए मंदिर आते हैं। हमारे मंदिर में 3 माताएं जो रोज शाम को आरती जरूर आते हैं, और कोई आए नहीं, और बड़े प्रेम से गाते, गिरी जा रही हूँ संभालो संभाल। मुझे बड़ा आनंद आता है।
अरे मेरे राम जी आगे भी जरा स्वागत कीजिए विश्वामित्र जी के लिए। भगवान की श्री रामचंद्र के पालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवितम नील नीरत सुंदरम पट पीत मानव तरित रुचि सुमि जनक सुभावरम मरुदीन बंधु दिगेश दानम नैत्य वंशनि कंदनम रघुनंदयानंद कंद कोशम चंद्र दशरथ नंदनम हमारे राम जी जो है ना थोड़े से तेज हैं, वो सरल थे, ये थोड़े से तेज है आज, ठीक है ना। आज ये तेज क्यों है? क्योंकि इनको कल नहीं बुलाया था, आज विश्वामित्र जी को भी छोड़ आएंगे और लखन को भी छोड़ आए, तो मैं अकेला ही चलता हूँ, ऐसे तो तुम बुलाओगे, है ना। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ये प्रेम जो है ना ये बना रहना चाहिए प्रभु जी। हाँ, दोनों हाथों से इनके सवा सज्जे सहस्त्र भाव से भी आगे श्रेष्ठ, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ। प्रभु थक जाओ तो बता देना। आज जो है ना देखो ये प्रेम जो है ना ये बना रहना चाहिए। मैं कहता हूँ हर घर के अंदर ऐसे राम जी महाराज आ जाए, हर घर के अंदर आए, एक राम सब घर के अंदर, तभी तो रामायण हो। कहते यथा राजा तथा प्रजा। राजा जो देश के हैं वो तो राम जी को अयोध्या में विराजमान करवाए रहे हैं, 22 तारीख को आना ही था, है ना। और प्रजा में भी तो पता लगे ना कि धीरे धीरे जो हर घर के अंदर राम जी जो है आ रहे हैं। इसी तरह से इन बच्चों के अंदर जो परमात्मा ऐसे संस्कार दे कि माता पिता की सेवा करें, आनंद बना रहे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता जो है ना मंदिर में जाती है, माँ पार्वती की पूजा करती है और बड़ी सुंदर स्तुति वहां पे गाती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोर, जय वद बदन सदानंद माता, जगत जगता नहीं तव राज मध्य अवसाना, अमित प्रभाव देव दरिया, भव भव विभव पराभवकारी, विष्णु विमोहि भव कव्यापति, देवता सुते महो मातु करम तवरे, महिमा अमित न सके कही, सहस शारदा से सेवक गौरी सुलभ भरतारी, परदायन पुरारी प्रिय, देवी पूजी पद कमल तुम्हारी, सुर नर मुनि सब होरी सुगारी, और मनोरथ जानहु देख, बसहु सदा और देख, गिरहु प्रगट न कारण तेरी, अस कही चरण कही बैठेरी, बिने प्रेम बस भई भवानी, कसे बाल मूरति मुस्कान, सादर सिय प्रभात सिरहु, बोली गोरी सोनिया बहु, तुलसी सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बदल सदा सुखी साचा, सो बारु में नहीं जाए वरुराजा।
सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखो त्रेता में राम जी आए, माता कौशल्या है, पिता दशरथ है। उस राम जी की दादी कौन थी, नाम कहीं नहीं मिला मुझे। फिर आज वाले राम जी की दादी का नाम तो मैं भी बता दूंगा, आज तो मैं बता दूंगा। जिस समय वो नजर भर के देख लेना वो भी आशीर्वाद है। जब वो नजर भर के देख ले वो भी आशीर्वाद है। आज जिस समय देवी सीता जी गई ना मंदिर के अंदर मां पार्वती का पूजन करने के लिए, बड़े प्रेम से पूजन करके बाहर आए, पुष्प तोड़ती है वो सखियों के साथ। और उधर भेजा हुआ गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को कि जाओ जाके हमारे लिए पुष्प लेके आओ सुंदर सुंदर। और वहां से पुष्प जो है वो तोड़ के ला रही है। और सामने से देखना हो जाता है किसका, एक दूसरे को देखते हैं बड़े प्रेम से। और वहां इतना सुंदर भाव जो है कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। गाओ सब मिलके, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। सभी अपनी जगह पर झूमेंगे, थोड़ा भगवान राम की तरफ देख कर झूमेंगे। और कैसे है मेरे प्रभु राम जी? तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। वो तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। वो तेरे पाव की पैजनिया, तेरे पाव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। वो तेरे पाव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। थोड़ा सा खड़े होके आनंद बनाओ। मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हरि बोल, जय हो। राम
पे तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। रामचंद्र भगवान की जय। आपको ना पूरे अंचल में राम जी महाराज के दर्शन कराएंगे, चिंता न पूरे घर घर भी ले आएंगे। और मैं तो कहा हे प्रभु हर घर में दर्शन हो, हर हृदय के अंदर जो है आप आओ। आज जिस समय देवी सीता ने पहली बार जो है पुष्प वाटिका के अंदर राम जी को देखा तो मन के अंदर आया कि ऐसा ही वर। माता पार्वती की जब जब पूजा करती तब तब यही याचना करती कि ऐसा ही वर जो मुझे मिले। माँ पार्वती ने आशीष दिया कि ऐसा ही वर जो तुम्हें प्राप्त हो। थोड़ा सा समय बीतता है और वहां पे विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा समय बीतता है, वहां पे विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। राजा जनक ने बहुत सुंदर जो है मंडप सजाया और रथ पे जो है भगवान शंकर जी के धनुष को लाया गया। 10,000 आदमी मिलके उसको उठाते हैं, इतना उसके अंदर वजन है। और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह जो है उससे करूंगा जिस धनुष को उठाए और इसके ऊपर जो है प्रत्यंचा चढ़ाएगा। ये निकाह था जिसको तोड़ेगा, जिसको उठाए और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। अब सोचो, जिसको 10,000 व्यक्ति मिलके उठाते हैं उसका साइज कितना होगा? कितना साइज? बहुत बड़ा, कल्पना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, एक 10 फुट की लकड़ी है लेकिन बड़ा हल्का उसका वजन है, उसको एक आदमी उठा लेता है। ठीक, आम की लकड़ी की चीज की, लेकिन एक चीज का साइज छोटा है। मान लो ईंट है, अगर 10 फुट की कोई ईंट हो उसका वजन कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब वो साइज तो छोटा है लेकिन उसका वजन ज्यादा है। उसको साइज छोटा है लेकिन वजन ज्यादा है, उसे उठाने के लिए ज्यादा व्यक्ति चाहिए। साइज नहीं है,
लेकिन वजन ज्यादा है। राजा जनक को धनुष कहां से प्राप्त हुआ, क्यों आया उनके मन में एक ख्याल? कहते उनको ये धनुष जो था ना, परशुराम जी ने दिया। परशुराम जी ने क्यों दिया? कहते उन्होंने 21 बार शत्रु का संहार किया, सभी देवी देवताओं के उनके पास जो थे ना धनुष बाण रखे हुए। ये भी आगे प्रसंग में आएगा। एक बार माता धरती ने कहा और उनके पुत्र शेष थे साथ में कि इनको संभालेगा कौन? महाराज आपने इकट्ठे तो करके रख लिए, ये तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। कहते नहीं कोई तुम रख के रखो। तो शेष ने एक बार बचपन में सारे के सारे तोड़ दिए, सिर्फ एक बचा। तो इसका क्या करें? जब परशुराम जी को इसका पता लगा कि तो तब उन्होंने राजा जनक को दिया कि इसको रखो, इसकी पूजा किया। रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं तो वहां ना लिपा जाता था, गाय के गोबर से उस स्थान को डेली लिपते और डेली उसकी पूजा किया करते रोजाना। और कई बार जाना होता तो उनकी जो थे अनुपस्थिति में सीता भी वहां पे पूजा किया करती थी, सफाई करता। एक बार उसने सोचा कि जहां ये धनुष रखा है उसके नीचे का हिस्सा तो बिना लिपे रह जाता है, आज अच्छे से लिपो। और उसने धनुष उठाया, नीचे से लिप दिया, फिर रख दिया। और जैसे अगले दिन जनक जी पूजा करने के लिए आए, देखो नीचे से भी साफ, नीचे से किसने उठाई? इसको कौन उठा सकता है? पता लगा कि पुत्री सीता ने इसको उठाया। कुछ तो बेटे तुमने क्या करे? हाँ पिताजी, इसके नीचे से गंदा था, मैंने सोचा इसको भी आज लिप दूं, साफ कर। कैसे उठाया? कैसे उठाया? बड़े सहज भाव से सीता जी करे ऐसे करके यूं उठाया। उस दिन जनक के मन में बात आ गई कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा जो इस धनुष को उठाएगा। आज वही समय आया, पूरा का पूरा जो मंडप सजाया गया है। क्यों? विवाह है। किसका? देवी सीता, जनकपुर। बहुत बड़ा विशाल पंडाल लगाया गया और वहां पे विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को लेके आते हैं। और तब तक जो है ना देवी सीता का जो है ना जनकपुर के अंदर उसकी सहेलियां श्रृंगार कर रही थी, तरह तरह की बिंदी लगाती बड़े अच्छे से। और क्या सीता जी के मन में क्या था वहां पे? क्या कहा उसने? बताओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, राम राजा की दुल्हन बना दो, मुझे राम राजा की दुल्हन बना दो, मुझे राम राजा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे राजा राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे राजा राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे राजा राम राजा राम जी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे राजा राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे राजा राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे राजा राम जी की दुल्हन, मुझे राजा राम जी की दुल्हन बना दो।
ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, 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 ऐसा वरु दूल्हा जो कबू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ही न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबू न छूटे, अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर मुझे राजा राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे राम जी की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे राजा राम जी की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कभी न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कभी न टूटे, प्रेम वाला धागा जो कभी न टूटे, प्रेम वाला धागा जो कभी न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कभी न टूटे, चूड़ी जो कभी न टूटे, प्रेम वाला धागा जो कभी न छूटे, प्रेम वाला धागा जो कभी न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, 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 मुझे राम राजा की दुल्हन बना दो, मुझे राम राजा की दुल्हन बना दो, मुझे राजा राम जी की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे राजा राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे राजा राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे राजा राम जी की दुल्हन बना दो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। मैं तो सोच कम स्टैमिना है। हाँ, मैं तो ऐसा सोचता था कि ब्यूटी पार्लर में जाते तो समय ज्यादा लगता है। हैं? आज तो बड़ी जल्दी श्रृंगार कर लिया, और वो भी देवी साक्षात मां भगवती सीता जी का कमाल कर दी भी हंसल वाले। हाँ चलो कोई नहीं, कल बाकी फिर लगेगी, अभी तो समय है हमारे पास। और जैसे देवी सीता का श्रृंगार किया गया, उनको ना रंगमंच की तरफ लेके आते, 8 सखी इस तरफ है और 8 इस तरफ, बड़े प्रेम से छोटी सी सीता जी ने चली आ रही है, और सामने एक ऊंचा मंच बनाया गया जहां पे गुरुदेव विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों के साथ गए, और राजा जनक सबसे पहले जो बंदी जन थे उन्होंने सुनाया। क्या सुनाया? राजा जनक की प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ये है कि जो इस धनुष की चाप प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा उससे जो है राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। और दूर दूर के राजा जो थे वहां पर आए हुए थे, दूर दूर के, कुछ बिन बुलाए भी आए थे। कौन थे? राम जी, लखन जी। क्यों नहीं बुलाया था वो कल मैंने बताया था ना। हाँ, अच्छे स्टूडेंट, मुस्कुरा दो थोड़ा।
तो जिस समय वहां पे ना इतना उत्सव मनाया जा रहा था, बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया था, आकाश मार्ग से जा रहा था रावण। रावण ने देखा ये उत्सव किस चीज का मनाया जा रहा है। नीचे उतर भाई, नीचे उतर के देखा क्या है कि जी यहां तो जो है जनक की पुत्री सीता जी का स्वयंवर रचा जा रहा है। अच्छा, हमें बताया था, हमारे पास आई चिट्ठी। सेव ने कहा नहीं महाराज हमारे पास कुछ नहीं। कह रहे हमें बताया नहीं, जब सारे राजा बुलाए गए तो हमें क्या, हम राजा नहीं है। कह रहे महाराज आप जैसा तो कोई राजा ही नहीं है जी, हैं? और ना हो तो अच्छा। कह रहे चलो आए भी चले, और उसको देखते जो है ना एक बार तो जनक के मन में भी आ गई, शुभ घड़ी में ये कहां से आ गया। कह रहे जनक तुम जो है अपनी पुत्री का स्वयंवर करते हो, तुमने सारे राजा बुलाए, हमें निमंत्रण नहीं दिया, क्या तुम हमें राजा नहीं मानते। कह रहे महाराज मानते हैं, आपको तो सब जानते हैं, लेकिन जी मैंने तो मंत्री को कहा था सबको निमंत्रण दिया। मंत्री इधर आओ। मंत्री आया, जानते थे ना राजा जनक की नगरी है ये। मंत्री को कहा था जी राणा क्यों भाई तुमने हमें पत्रिका नहीं भेजी। कहती मैंने लिखा था जी, नाम लिख रखा आपका भी, लेकिन मैं नहीं गया था महाराज, सेवक गए थे देने के लिए, सेवक गए थे। मैंने तो लिखा था, लिस्ट बना रखी थी भी इनको निमंत्रण देना है, और आपका भी नाम था जी। सेवक को कहा था लिखे थी चिट्ठी, कहाँ है सेवक, तो ये राजी। और राजा जनक के दरबार में तो कितना प्रताप है, जो अपने मतलब हाथ में जल लेके गाय को जीवित कर दे। सेवक को बुला के जरा, सेवक से पूछा हाँ भाई तुम पत्रिका नहीं देख के आए विवाह की। फिर महाराज गया था, कह रहे जी लंका जाने वाला था तो बीच में देखा इतना बड़ा समुद्र था जी, कैसे पार कर। अब आपके पास तो सारे देवी देवता आपकी सेवा में लगे रहते हैं, मैंने जाना कि सागर भी आपका सेवक है। वो चिट्ठी सागर में डाल दी कि रावण को जाके दे दियो, रावण को जाके दे दियो। और महाराज देखो जी आप इतने बड़े प्रतापी राजा, और आपका कहना सागर ने नहीं माना जी, आपकी चिट्ठी नहीं पहुंची आप तक। हा? ये ना शत्रु को जीतने के राजनीति के जो 4 चरण होते हैं ना, उसमें कह रखे साम दाम दंड भेद। साम सम्मान से, आप इतने बड़े, आपका डर नहीं मानता जी सागर, आपसे डरता नहीं। मैं दे के आधा पूछो, और तू मूर्ख है, पानी के अंदर जो है निमंत्रण पत्र डाल दोगे तो बचेगा थोड़ा। अरे महाराज आपका कहना नहीं माने, मैं दे के आता बिल्कुल पॉलिथीन के अंदर लपेट रखा था जी ताकि गिल्ला ना हो। रावण ने कहा जनक बुलाओ अपनी पुत्री को, जल्दी से मुझे वरमाला डाले, मैं अभी इसको धनुष को उठा के जो अभी से प्रतंसा चला। और जब तक रावण वहां खड़ा रहा तब तक किसी और शासक के अंदर ये नहीं था कि हम जाए। सब जानते थे कि 10 तो सिर हैं, 20 हाथ हैं, ये तो उठा ही लेगा। जिसने हिमालय हिला दिया, कैलाश हिला दिया, उनसे बड़ी बात कर देगा। और जैसे ही रावण गया उसके पास और यूं देखता है, अच्छा अभी अभी उठा, हाथ यूं किया भी नहीं था, ऐसे हाथ। तभी आकाश में रावण तुम क्या करो, तुम्हारी पुत्री, उसका नाम उन्होंने दे रखा है कुंभनसी, कि उसको मधु नाम का दैत्य जो है ना अपहरण करके ले जा रहा है, तुम्हारी पुत्री का अपहरण हो रहा है। उसने वही छोड़ा, कह रहा तुमसे तो अब बाद में निपट लूंगा, तू जानता था कि तेरी सौ को उठा तो सकता नहीं। तभी उसको बचाने के लिए वह चल गया। और वहां पे अब सब राजा जो है उठ उठ के चले, और क्या सोचते हैं, अभी सीता को तो मैं ऐसे ले जाऊंगा वर के, कितने देर लगते उठा देगा, हम बड़े प्रतापी, हमने ये किया है, हमने वो किया है। बड़ी सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी वहां छुपाई रखते हैं, सुनिपन सकल भूप अभिलाषी भगवान अतिशय मन मागे, परिकर बांध उठे बुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, तम दितागी शिव धनु धरे, उठे कोटि भांति बल करे, जिनके
जो विचारु मन भाई ताप समीप महीप न जाई भूप सहस कर एक बारा लगे उठावन करई न तारा डरई न शंभु सरासन जैसे काली वचन सती मनु जैसे सवन पकाए जोगे उपहासी जैसे बिनु विराज सन्यासी कीरत वीर वीरता भारी चले चाप कर वर बसहारी सिंहत भाई हारी राजा बैठे निज निज जाई समाजा निर्मल लोग जन को दुलाने बोले वचन रोष जनुसाने दीपनी के वो बदनाना हमारी सुनी हमें जो पछुनाना सेवक अनुज घर मनुज शरीरा विपुल वीर आई रणधीरा चंद्र भगवान की जय। फिर वहां पे ना भांति भांति के जितने मनुष्य दैत्य हैं अलग अलग रूप धारण करके देखने के लिए आए कि आज इस धनुष को उठाएगा कौन, सीता जी किसको वरेगी। और एक से एक राजा उठे और वहां जाएं, देखिए कि इसको कौन उठाएगा, हाथ लगाएं। कुछ अकड़ के जाते हैं, कोई हिला भी ना सका, कोई परिक्रमा भी उसकी पूरी नहीं कर सका, है? थक हार कर अपने अपने स्थान पर आके बैठ जाते हैं, मुंह लटका के बैठ जाते हैं। अब उनके मन में क्या है कि हम शिशु से उठाएंगे, क्या करें? ऐसे करते हैं, हम सारे जने मिलके इसको उठाते हैं, सारे जन मिलकर उठाते, फिर इस पर प्रशंसा चढ़ाए, तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि फिर सीता जी वरेगी किसको? और जनक जी ने उनको मना क्यों नहीं किया कि भी तुम सारे मिलकर उठाओगे? ये कौन सा तरीका? क्योंकि वो जानते थे तुम सारे नहीं, तुम्हारे सारे के सारे भी साथ में लग जाए तो भी उठने वाला, हिलने वाला नहीं है। और जनक जी के मन में जो है इस बात को लेके बड़ा दुख हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये धरती ना, मुझे ऐसा लगता है कि वीरों से हीन हो चुकी है, कोई शूरवीर बचा ही नहीं, कोई बलशाली है ही नहीं। क्यों मैंने ऐसा किया? क्यों मैंने ऐसी जो शर्त लगाई कि जो भी इसको उठाएगा वही मेरी पुत्री सीता को वर के ले जाए? आज उनको बहुत ज्यादा दुख है। दुख में आके उन्होंने ऐसे कटु वचन बोले कि लगता है ये धरती वीरों से हीन हो गई है, कोई शूरवीर बचा ही नहीं, सब नाम मात्र के। थोड़ी देर तो सुनते रहे। अब जैसे जैसे उत्तेजित होकर कटु वचन बोलते गए, लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है। 1 2 3 सुनते सुनते तमा के उठे। अब सुनो, मैंने कल परसों आप लोगों से पूछा था कि जब विश्वामित्र जी दशरथ के पास गए थे कि अपने दोनों पुत्र मुझे दे दूं, यज्ञ में जो है मुझे राक्षस परेशान करते हैं, किसको? कि राम को दे दो, लक्ष्मण को दे दो, भरत जी को क्यों नहीं मांगा? अगर यहां भरत जी होते, वो तो राम जी को देखते रहते। हाँ, अब राम जी थोड़ा सा इशारा करे तो उतल फुतल मचाते हैं, ऐसा एक धनुष को क्या पता नहीं कितने धनुष निपटा दे, कहे तब ना, लेकिन उनकी तरफ देखते रहते, उसको और कोई काम था ही नहीं, उसे स्नेहित ना है, राम जी के चरणों से यूं देखता रहता था, क्योंकि उसका जन्म ही रामायण का ना सबसे श्रेष्ठ पात्र। अगर राम जी जैसा कोई सेवक नहीं है ना, तो भरत जैसा कोई भाई नहीं। आप लोगों ने अगर भाई भाई का प्रेम देखना है ना, तो बच्चों को एक बार भरत चरित्र जरूर पढ़ा।
उसको मंत्रियों ने कहा कि महाराज राजा ने दशरथ ने कहा है कि राम तो बनवास जाएगा, भरत राजा। भरत जी हाथ जोड़, अगर मैं राजा बना ना तो ये रसा ना रसा तल में चली जाए। रसा मतलब धरती जो है समुद्र में डूब जाए। नहीं, मतलब जो चीज पिताजी ने आपको दे दी उस पर तो आप अधिकारी हो ना, लेकिन वो फिर भी क्या सोचता कि नहीं इसका अधिकारी मैं नहीं, इसका अधिकारी ना मेरा बाल। कौन छोड़ता है इतने बड़े राजा? ये कौन कर सकता है? इसको सिर्फ भरत कर सकता है। राम जी तो जिसको कहते हैं ना, हनुमान को भी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत संभाई, तो मुझे भरत के समान प्रिय। बहुत सारी बातें हैं जो भरत जी महाराज आएंगे ना तो बहुत बातें। आज स्थिति यही हुई कि जिस समय वहां पे सारा का सारा देखा कि राजा जनक ने बहुत सारे कटु शब्द कहे तो लक्ष्मण पे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो खड़े हुए कह रहे हे जनक सुनो, लगता है आपने अभी तक रघुवंशियों की कीर्ति नहीं सुनी, राजा दशरथ को नहीं सुना। वो दूसरे हैं जिनको आपने देखा। ऐसे धनुष ना जाने हमने बचपन में कितने तोड़े हैं। मैं चलाऊं तो इस ब्रह्मांड को हिला के रख दूं, इस धरा को डगमगा दूं, घड़े की तरह फोड़ के रख दूं मैं इसे। तुम नहीं जानते यहां कौन है? और विश्वामित्र जी मुस्कुराए। हाँ अब ठीक है, सही काम ठीक चल रहा है बेटा, लग रहा है किसी ने नहीं रोका। और राम जी मुस्कुराए। मैंने कहा ना, राम नाम की ध्वजा तब ज्यादा फहराएगी जब लक्ष्मण नाम का दंड उसके बीच में होगा। जितना डंडा ऊंचा होगा ना उतना झंडा ज्यादा फहराएगा। और इसलिए लक्ष्मण जी साथ में चलते हैं। विश्वामित्र जी देखते रहे कि हाँ होने दो, थोड़ा सा इसको और बढ़ने दो, टेम्परेचर जैसा बढ़ता जाएगा ना वैसे काम करेगा। लखन इशारों पूछे गुरुदेव ठीक है चल जाए काम, में कुछ और बोलूं? असर वहां तक है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये आनंद बना रहना चाहिए। आज लक्ष्मण सोचता है कि ऐसे नहीं जनक जी आपने गलत छेड़ दिया। कह रहे आप प्रताप को नहीं जानते। जहां रघुवंशी राघव जी बैठे हैं, मेरे गुरुदेव बैठे हैं, एक बात इशारा करे तो मैं सब डगमगा के रख दूं। तो अब इसका अर्थ ये लगाया जाए क्या कि लक्ष्मण जी विवाह करना चाहते थे? नहीं, वो तो प्रॉपर एक प्रक्रिया स्टेज तैयार कर रहे थे कि भाई हाँ जल्दी से काम। और गुरुदेव ने देखा विश्वामित्र जी ने कि हाँ अब लखन बस, और राम की तरफ इशारा किया कि हे राम चलो। लक्ष्मण जी को जिस समय क्रोध आने लगा ना, इतना क्रोध वहां पे आया। बड़ी सुंदर सुंदर चौपाई जो है ना वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखी उनके लिए कि जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान तेरी भय दुखारी, माथे लग कोटिल भय बोए, रजपट भर नयन सोहे, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाई न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावा, कंदु कहीव ब्रह्मांड उठावा, काचे घट जिम्मेदारो कोई, सकाऊ मेर मूलक ही तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, ओ बाबू पियाग बुरा
थोड़ा डालो, जोर भी लगाने की जरूरत नहीं है। पका हुआ तो थोड़ा सा जोर मांगे लेगा, कच्चे पे क्या है, ऐसे टक भी करोगे तो टूट जाएगा। कमल नाल की तरह इसकी चाप चढ़ा दूं मैं, इशारा तो करें। और जिस समय देखा कि हाँ स्थिति गर्म हो गई है, अब माहौल बन गया है, तो विश्वामित्र जी ने तो अपने प्रिय शिष्य राम जी की तरफ इशारा करके कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह भानी, उद्धव राम बन भवतापा, मैं कहूँ जनक परितापा, रावण बाण छुआ नहीं पापा, आई गगन भूप नरितापा, सो धनुराज कुंवर कर रे, बाल बहाल की बंदर ले। विश्वामित्र जी ने राम के साथ इशारा किया कि राम उठो, चलो। अब राम जी महाराज जो है उठे अपने स्थान से। बोलो ना राजा रामचंद्र भगवान, कैसा सुंदर उसका उठना और कैसा उसका चलना। कह रहा बड़े प्रेम से राम जी उठे और क्या किया, सबसे पहले अपने गुरुदेव को नमस्कार। गुरुदेव, गुरुदेव ने कहा हाँ चलो ना। बड़े प्रेम से चले गए और उस धनुष के पास उसकी परिक्रमा की, नमस्कार किया। किसको किया? शंकर जी को। कह रहा प्रभु आप मेरे, मैं आपका, थोड़ा सा इसको देखो। और जैसे वहां चल के जा रहे ना, थोड़ी सी देर उन्होंने देखा देवी सीता। सीता का मन घबराया। वो क्या सोचती, इतना भारी धनुष, और जनक की पत्नी सुनैना, वो इतने बड़े बड़े राजाओं से नहीं उठा, ये कोमल सा बालक, ये कैसे इसको उठाएगा? ये ना, ये स्नेह है, ये प्रेम है, जो सारी सृष्टि को उठा के घूमते हैं। मां सोचती इसको ये कैसे उठाएगा। राम जी जो है बड़े प्रेम से उसे देखा, थोड़ी सी तरफ उसकी तरफ देखते रहे देवी सीता की। सीता के मन में उतना ही हुआ, प्रभु हल्के हो जाओ, इसको उठाओ। हे मां पार्वती, हे गणपति भगवान। गणपति भगवान को बुलाया। देखो कमाल क्या, देवी सीता पूजा किस करती है? माता पार्वती की, कि यही वर चाहिए भगवान शंकर। लेकिन भगवान गणेश जी को भी याद किया। कह रहे प्रभु जी आओ, थोड़ा सा इसको हल्का करो। गणेश जी हल्का कर। गणेश जी को क्यों याद किया? कहते ऐसा है कि मान लो मुझे आपसे कोई काम आपके घर में, आप मानोगे नहीं, पंकज जी को कहूंगा मानेंगे नहीं, लेकिन मुझे ये पता है पंकज जी और वंदना जो है ना बड़े बेटे की बात मानते हैं। अब मैं उसी को पकड़ूंगा, यार कोई इधर छोटा सा काम नहीं करवा सकता है? क्या पता ना माने। अब आप उसके प्रेम में फंसे। अब उसको पता है कि देवी पार्वती, भगवान भोलेनाथ, दोनों को गणेश जी बहुत प्रिय है। तो गणेश जी कहते प्रभु अगर आपकी सिफारिश से धनुष टूट भी गया तो भगवान शंकर जी नाराज नहीं होंगे, तो थोड़ा सा आप भी सिफारिश लगाओ, इस धनुष को थोड़ा सा हल्का बना। राम जी ने जैसे उसकी तरफ ही घूम के परिक्रमा की। अब सोचते हैं कि छोटा है ना धनुष, थोड़ा बड़ा है, कि इसको पैर का अंगूठा लगाऊं, उधर से धनुष उठ जाएगा आराम से पकड़ के। अब भगवान जी के लिए कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन मन ये था कि ऊंचा धनुष है, मिलित को दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हाथ ऊपर करके लंबा करके प्रत्यंचा लोग जान जाएंगे। इनको तो पता, आजान बाहु कहा गया है राम। आजान बाहु जिसकी भुजाएं लंबी और घुटने तक जिसकी भुजाएं आ जाती है इस व्यक्ति की, उसे आजान बाहु कहा। कहते हैं कि उसमें उनके मन में ये बात आई कि अगर मैंने ऐसी लीला की तो फिर सब जान जाएंगे, क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और फिर मेरे गुरुदेव का धनुष, इसको पांव लगाऊं भी तो कैसे लगाऊं, ये मन में बात आई। अब उन्होंने उसकी परिक्रमा की और इतनी देर में ना लक्ष्मण खड़े हो गए।
अब मान लो किसी की जयमाला हो रही हो, बच्चे पीछे खड़े हो और उचक उचक के देखना शुरू कर देते हैं, आगे आ जाएंगे, थोड़ी देर में फोटोग्राफर भी आएंगे, पोज बनाओ जैसे करो। कल को यही आती हुई अखबार में, हाँ लगे रहो। इनका नाम भगवान दास जी, मित्र है बड़े प्यारे, बड़ा प्रेम करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे आएंगे मिनट में राय लेंगे। विनोद जी ऐसे कर लेना, ठीक है भाई, बता दिया करो। अमर उजाला की तरफ एक बार अभिनंदन करो तालियों से। लोग बड़े विशेष नहीं है, निष्काम भाव से हर जगह सेवा करते हैं, कभी किसी तरह का मन में कोई लोभ नहीं है। भगवान जी पे भी कृपा बनाए और राम जी महाराज पुत्र रूप में इनके घर भी आए, ऐसे व्यासपीठ से हम इनको आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम जी ने अब देखा कि इसकी परिक्रमा को, इतना देखते ही लक्ष्मण अपने सीट पर खड़े हुए और जल्दी भाई बस जल्दी जल्दी कर दो, क्यों सीता जी को उन्होंने भी देखा, मन में बड़ा उत्साह है। और जैसे वहां धुंध भी डोल नगाड़े बजने हुए, वो पहले कूदना शुरू कर देती है। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे लखन क्या हुआ क्या हुआ, आप ढोल बजाओ, आप देखना बच्चों को पहले कूदना शुरू कर देंगे। और कुछ एक तो बड़े भी खड़े खड़े हिलते रहते हैं, वो सोचता है कोई तरह कहीं नाच ले तभी नाचिए, जैसे भी नरेश जी कह रहे थे, नाचो बैठे बैठे नाचे, खड़े होकर उत्सव मनाया कर भगवान जी के नाम पे है। मैंने कहा ना, जो इसके आंगन में नाचेगा वो दुनिया के आंगन में नहीं नाचेगा। लक्ष्मण ऐसे खड़े हो गए। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ, लक्ष्मण कहते हैं प्रभु मेरे राम मेरे प्रभु, अब धनुष उठाएंगे, धरती डोलेगी, ये दिग्गज सारे सारे दिक्पाल जो है हिल जाएंगे, जैसे भूकंप की स्थिति आती है ना, ऐसे हो जाएगा। इसलिए मैं खड़ा हूं, क्योंकि शेष नाग के अवतार है ना। कह रहे अपने पांव के अंगूठे से धरती को थोड़ा सा दबा लिया कि मही अब मेरे प्रभु जो है ना इस धनुष को तोड़ने वाले हैं, संभल के रहना, सब दिशाएं अपने स्थान पर टिकी रही, आज देखना अभी क्या होने वाला है। अब राम जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम उसकी परिक्रमा करके सोचे कि अपने प्रभु के धनुष को पांव लगाऊं तो कैसे लगाऊं, ऐसा क्या किया जाए। और थोड़ी सी देर में ये तो सबने देखा कि राम जी बड़े प्रेम से उसके पास गए, परिक्रमा की, नमस्कार किया, और जैसे झुके, बस इतना झुके तो सबने देखा, उसके बाद जोर से गड़गड़ाहट होती है और देखते हैं कि तेरे प्रशंसा कब चढ़ी कब वो टूटा। थोड़ी देर में राम जी महाराज कैसे रामचंद्र भगवान की जय। और ऐसा आनंद वहां पर बरसता है, सब आनंद के साथ जो है राम जी महाराज ने देखा, थोड़ी देर में ऐसे दोनों के दोनों टुकड़े लेके जो उसको हिला रहे और बड़ा आनंद वहां। और देवी सीता सोचे कि अब चले हैं, और वो सखी बड़े प्रेम से जो है उनके पास लेके जा रही। शर्मिली इतनी है कि ऊपर उठा के ये नहीं देख पाती कि चलो तो कैसे जाओ। बड़े प्रेम से स्टेज तक उसको लेके आए ना, क्या बात रंगमंच। अब राम जी थोड़े से लंबे हैं, राम जी थोड़े से लंबे, जयमाला उन्होंने डाल दी, पहले उन्होंने डाल दी बड़े प्रेम से। अब ऐसे करके देवी सीता खड़ी हुई है और क्या देखते हो, जयमाला पे जो सितारे लगे हुए हैं, उन सितारों में जो है वो देखते हो ऊपर राम जी का चेहरा, सीन देखो कितना सुंदर बनता है जयमाला। अब ऊपर उठा के राम जी कैसे देखे, नहीं, वो जयमाला ऐसे पकड़ रखी है और उसमें है मोती लगे हुए, सितारे लगे, उन सितारों में देखती है राम जी को और कहती है प्रभु। उधर से सखिया कहीं के थोड़े से हाथ ऊपर करके डाल दो, वो कहते नहीं ये थोड़ा सा झुके, बात हो रही मन मन। आप देखो उधर मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी मर्यादा, एक रघुवंशी एक क्षत्रिय झुके कैसे। और देवी सीता क्या कहती है मन के अंदर कि ये ज्ञान है न भक्ति, और ज्ञान हमेशा भक्ति के आगे झुकता है। ज्ञानमान जितना मर्जी हो, जहां भक्त मिलेगा ना तो उसके आगे नतमस्तक हो जाएगा, ज्ञान धरा धरा रह जाता है और भक्त भगवान को पा जाता है। आज वो कहते हैं कि थोड़ा सा तो झुकना पड़ेगा क्योंकि मैं भक्ति। राम जी कहें कि देवी कैसे झुकूं, लोग कहेंगे वैसे ना गुप्ता जी, आदमी हार तो उस दिन जाता है जिस दिन हार उसके गले में डल जाता है। मैं कितना सारी खुश होगी, कृष्ण जी दिल की बात कर रहे हैं।
बड़ी महंगी, उसी दिन हार स्वीकार कर ली थी, ये हार गए, हार डाल दे उस दिन मान गए थे। आज और वो दूसरे कवि क्या कहते उसको देख के कि वो जो है ना उनके सुंदर रूप को कहीं नजर ना लग जाए राम जी को, हैं उसको उन सितारों में देखे ऐसे जयमाला पकड़ के, वो नीचे शीशे के लगे हुए छोटे छोटे से, उनमें राम जी के रूप को निहार। और वो सहेलियां वहां पे क्या कहती है कि झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, आनंद बनाए। झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, छोटी सी वो छोटी सी, छोटी सी वो छोटी सी, जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, अपने स्थान पर खड़े होकर देखो मेरे राम जी के दर्शन करो, गाओ झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, छोटी सी वो छोटी सी, छोटी सी वो छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। तुम हो अवधपुरी के राजा, तुम हो अवधपुरी के राजा, तुम हो कौशल्या के लाला, तुम हो कौशल्या के लाला, हम हैं मिथिला के फकीर कदिम, छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, छोटी सी वो छोटी सी, छोटी सी वो छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। दूर दूर से राजा आए, दूर दूर से राजा आए, सबने अपने बल अजमाए, सबने अपने बल अजमाए, दूर दूर से राजा आए, सबने अपने बल अजमाए, राम बड़े बलवीर सिया मेरी छोटी सी, राम बड़े बलवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी।